कुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ़न किसी का जो है मोहताज नहीं होता, फ़न किसी की मिरास नहीं है। और जनाब फ़न किसी भी शोबे में हो, जैसे कि फ़िल्म, एक्टर्स और इसके अलावा जो है सिंगिंग और आर्ट, हर चीज़ में तो ये अपने अंदर एक बहुत सी खूबियाँ रखता है। और हमें हर फ़न के जो लोग हैं उनको सराहना चाहिए, उनकी पज़ीराई करनी चाहिए। और इसी तरह से जनाब मुझे मिली हैं एक उभरती हुई अदाकारा, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड। और उनकी न्यू जो फ़िल्म्स हैं या क्या हैं, किस शोबे में वो काम कर रही हैं, इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, मिलते हैं हम महानूर आफ्ताब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हाँ मीरब? जी, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ओ, बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ब्लॉग के अंदर आऊँ और मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ कि मैं बेसिकली किस फील्ड में काम करती हूँ और किस तरह जो है मेरा नज़रिया है चीज़ों को लेकर और किस तरह बेसिकली फ़िल्म इंडस्ट्री में काम चलते हैं। ओके, तो जैसे कि नाम मैंने आपसे पहले पूछा था जी कि महानूर आफ्ताब नाम है आपका, तो जी। आपका नाम जो है ये पेरेंट्स की तरफ से है? हाँ जी, ये मेरा नाम मेरी फूफो ने रखा था। ओके, उनको तो मानूर पसंद था नाम। ओके, तो होता ये है ना कि अक्सर हम लोग जब फ़िल्म एक्टर्स की बात करते हैं या ड्रामा आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने अपना नाम जो है कुछ और रखा होता है, फ़िल्मी नाम कुछ और होता है और जो बिल्कुल उनका अपना नाम होता है, रियल नेम, वो कुछ और होता है। तो बिल्कुल। आपके साथ कुछ ऐसा मामला है, आप नेम चेंज करेंगी या नहीं? नहीं, मैं अपना नेम चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए मेरा नाम ही मेरी पहचान है। इसीलिए ऊपर से मेरे पूरे नाम का मतलब ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि इसमें सूरज भी आता है और इसमें चाँद भी आता है। वाह! तो अगर नाम का ऐसा मतलब है, तो फिर आप क्यों अपना नाम चेंज करें? वाओ! तो इंशाल्लाह आप जो है वो एक उभरती हुई अदाकारा हैं और बनेंगी, और हम आइंदा अपने फ्यूचर में देखेंगे कि आप एक बहुत बड़ी अदाकार बन चुकी हैं। बिल्कुल, तो आप इंशाल्लाह। किस फ़ील्ड में काम कर रही हैं? बेसिकली मुझे 2 साल हो गए हैं कि मैं कमर्शियली थिएटर कर रही हूँ। अब अगर लोगों को थिएटर बताओ तो लोग आफरीन खान वाला थिएटर समझ जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि उस्मा बुखारी ने इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया है। मैं जिस तरह के थिएटर प्लेस करती हूँ वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे हैं, जो शेक्सपियर के ऊपर जो उन्होंने ड्रामे लिखे हैं, जैसे रोमियो जूलियट हो गया, हैमलेट हो गया, इस तरह के ड्रामाए हो गए। और जितने भी आजकल जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं वो लिखते भी हैं, वो डायरेक्ट भी करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख लें तो उसमें ड्रामा की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लोगों को अब जो उनके कॉलेज वाले हैं वो ख़ुद प्रमोट करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप किस तरह अपनी लिखाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग अपने उस्तादों के साथ बैठते हैं, उर्दू के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं। और उसके बाद अली इंस्टीट्यूट जैसी जगह है हमारे पास, अलहमरा जैसी जगह है जहाँ पर हम अपने टैलेंट को शो केस कर सकते हैं। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े डायरेक्टर्स थिएटर में देखने आते हैं, क्योंकि आपको पता हो कि ना पता हो लेकिन मैं आपको बता दूँ, जितने भी एक्टर्स हैं ना, थिएटर एक्टर्स हैं, वो ही आगे फिल्म इंडस्ट्री में गए। जी बिल्कुल, आपकी बात काट रही हूँ मैं। मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही थी कि अगर जितने भी बड़े एक्टर्स को हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या इनके इंटरव्यूज़ जो है वो पढ़ते हैं, तो हमें यही चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने जब स्टार्ट किया तो थिएटर से किया। बिल्कुल, क्योंकि थिएटर के अंदर बेसिकली आपकी 100% एक्टिंग होती है। इट्स 100% एक्टिंग। आपका सब कुछ लाइव होता है, आपको लाइव सब होता है, कुछ बिल्कुल। इम्प्रोवाइज करना होता है। आपकी पेट से आवाज़ निकलती है, सीने से आवाज़ निकलती है। तो आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि आप किस वक्त गले से बोल रहे हैं, किस वक्त पेट से बोल रहे हैं, ताकि बाहर अगर 400 या 500 बंदा भी बैठा है तो आपको उसको आपकी आवाज़ समझ आनी चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप किस पे काम कर रही हैं? एक तो थिएटर हो गया, दूसरा कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कर रही हूँ। मैं एक मॉडल भी हूँ, तो मैं ओके। डिफरेंट ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ। और अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म हुई है महरम नाम की, वो महरम। जल्द ही स्क्रीनिंग होगी उसकी। ओके। तो आई विल लेट यू नो, तो आप सब आइएगा, देखिएगा। वो बेसिकली स्टूडेंट्स की थीसिस फिल्म है। जैसे मैंने ओके। आपको बताया कि आजकल टीएफटी का मीडिया, फिल्म का, थिएटर का, क्रिएटिव राइटिंग का मीडिया बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बढ़ चुका है। इसीलिए अब जब बच्चों के थीसिस होते हैं तो वो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उनको इसी तरह, मेरे मुताबिक ना, आजकल लोग रिस्क लेना भूल गए हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम अपने पैसे क्यों लगाएं,
हमारे पैसे अगर लॉस हो गए तो फिर क्या करेंगे। वो ये नहीं देखते कि आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहा है, उसका कितना टाइम लग रहा है, उसका आना जाना, आपकी स्क्रिप्ट को वक्त देना, और ये सारा कुछ बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब जब सारी ये बिल्कुल उस तरह होता है जैसे अगर चेस है ना, जैसे चेस है, अगर उसके अंदर क्वीन सब कुछ चला रही है ना, तो प्यादों को भी उसके साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो जनाब बहुत अच्छी बातें हो रही हैं महानूर आफ्ताब से, और टाइम है कि गुजरता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि कितना टाइम हो गया, और मैं इस प्यारी सी लड़की के साथ बहुत सी बातें कर रही हूँ। तो यकीनन जो है वो हम इसको बहुत बुलंदियों पर पाएंगे, और एक ऐसा नाम आएगा कि इसका शुमार, जो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका शुमार भी हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स में होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है, एक होप है। तो आप इसके अलावा क्या कर रही हैं? स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट है आपकी? मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैंने सेकंड ईयर के पेपर्स दिए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीए के अंदर अप्लाई करूँ, जो उसकी डिग्री है टीएफटी थिएटर वगैरह। क्योंकि एनसीए में सबसे पहली बात आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, और एनसीए वाले एनसीए वालों को ही प्रमोट करते हैं। वेरी गुड। उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड होती है, आपको मीडियम्स मिलते हैं, आपको एक्सपोजर हासिल होता है, जिससे आप अपनी शख्सियत के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। वेरी गुड। मेरे माइंड में भी यही चीज़ आ रहा था कि एनसीए जो है वो भी एक बहुत बड़ा इदारा है जो एक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, बनाता है। और एक चीज़ होती है कि एक्टर्स जो हैं वो नेचुरल होता है, ये बात है कि पैदाइशी अदाकार है ये। हम लोग बहुत से एक्टर्स के बारे में ना एक चीज़ ये कहते हैं कि ये पैदाइशी अदाकार है, तो पैदाइशी होना, जर्म्स जो हैं वो उसमें एक्टिंग के होते हैं, लेकिन उसको पॉलिश करना जो है वो बहुत बड़ा काम होता है, और ये हमारे इदारे हैं जो इसको पॉलिश करते हैं, जैसे एनसीए हो गया, थिएटर हो गया, इसके अलावा और वेरी गुड। इसके अंदर जितनी भी अब आजकल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये छुपे हुए कलाकार मिल रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे पास एक मीडियम नहीं था जिसके अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते थे, जिसके अंदर हम अपने आप को पेश कर सकते थे। लेकिन जिस तरह जदीद वक्त गुजरता जा रहा है, अब लोगों की जो तंग सोचें हैं वो भी थोड़ी सी ब्रॉड हो गई हैं, अवेयरनेस आ गई है कि हाँ ये चीज़ भी इज्जत व अफजाई से आप कर सकते हो। इसके अंदर भी आपकी क्रिएटिविटी आती है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपने किस तरह खुद को एक कैरेक्टर में ढालना है, आपने किस तरह एक लेखक की जो पेशकश है उसके अंदर जिंदगी डालनी है, किस तरह आपने अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखना है। तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, अगर मैं बोलती जाऊंगी तो फिर वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन जितना मुख्तसर उतना यही है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है जी। हमारी बेस्ट विशेस, हमारी होप्स, हमारी जो उम्मीदें हैं वो आपसे वाबस्ता हैं। और मैं खुद चूँकि एक इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, सोशल मीडिया से वाबस्ता हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से मिलना, स्पेशली यंगस्टर्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो, और पेरेंट्स को भी स्पेशली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। और अगर मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो इस फील्ड में आना चाहेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक फील्ड है। जिस तरह हम दूसरे शेक्सपियर को ले लें, उन्होंने क्या बोला था कि लाइफ इज़ अ स्टेज और वी आर एक्टर्स, तो हम लोग अदाकार हैं। हम अगर जिंदगी, आपको पता हो ना, शेक्सपियर की एक बहुत मज़े की बात है कि शेक्सपियर भी पहले अपने प्लेस सड़क पर करता था, मिडल ऑफ द स्ट्रीट करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी कहानियाँ पसंद आई, आहिस्ता आहिस्ता वो रेवोल्यूशन पैदा हुई, वो अवेयरनेस पैदा हुई, और अब हम शेक्सपियर को थिएटर्स में देखते हैं। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऐसा ही है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। और एक और नाम लिया था आपने, इम्तियाज़ अली ताज का, उनका नाम, हाँ जी, हम उन्हें नहीं फरामोश कर सकते। और हम लोगों ने MA तक भी उनका अनारकली, अफसाना और ये वो सारा कुछ पढ़ा है, तो वाकई सही बात है। इस तरह से उनका जो नावल है, बहुत से नावल हैं, और फिर हम लोगों ने उनको देखा भी, फिल्माइज किया हुआ देखा, तो वाकई सही बात है। उनको लेकर अगर हम चलते हैं तो कामयाबी जो है यकीनन हमारे कदम चूमती है। मतलब कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज के जितने भी ड्रामे हैं, जैसे कमरा नंबर 5, आप अनारकली देख लें, बिल्कुल, वो सारे अभी भी आजकल भी इतने रिलेट होते हैं ना, कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, उसके अंदर इतनी पंच लाइन्स होती हैं, इतनी पिकअप लाइन्स होती हैं। अगर इंसान को पता हो ना कि आपने ये टक 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 टक, आपने इस तरह उसको परफॉर्म करना है, तो वो एक बहुत अच्छा और मज़ेदार ड्रामा पेश करता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और दिल खुश हो गया, और आपके व्यूज़ जानकर
और आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो होप्स हैं, वो यकीनन हमारी भी यही होप्स हैं कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचो और इंशाल्लाह हम लोग भी फ्यूचर में आपको देखें और आपका जो भी आपकी एक्टिंग है या जो भी जिस फील्ड में भी आप जाएंगी, जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं, हम उनको देखेंगे और खुश होंगे और यकीनन ये कहेंगे कि ये है जनाब महानूर आफ्ताब साहिबा, और जिनका हम ले चुके हैं और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीरब, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मुझे अपने व्लॉग में इनवाइट करने। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब कैसा लगा आपको? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा इनके व्यूज़ जानकर, इनके बारे में जानकर, और यकीनन मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।